आगाज करेंगे बुलेटिन का। बात करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर की जो कि सामने आ रही है। गिरिराज पर कांग्रेस पर बड़ा आरोप लगाया है। गिरिराज ने कांग्रेस वांगचुक को मरवा देती। गिरिराज सिंह ने यह बड़ा आरोप कांग्रेस पर लगाया है और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने वांगचुक को मोहरा बनाया है। कांग्रेस का छात्रों से कोई लेना देना नहीं है। तो गिरिराज सिंह ने कांग्रेस पर एक करारा प्रहार किया है। गिरिराज सिंह ने प्रहार करते हुए कहा कि कांग्रेस वांगचुक को मरवा देती और कांग्रेस ने वांगचुक को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया है। कैबिनेट बैठक होनी है, उसमें कहा है कि सख्त निर्णय हम लोग लेने जा रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहिए। इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं कि मैं शासन से जुड़ा व्यक्ति हूं। आप देखें उनकी पीड़ा। जब पहली बार पेपर लीक हुआ, बच्चे सड़क पर आए, कैबिनेट से लेकर के अपने ऑफिस तक उन्होंने बच्चों को भरोसा दिया और लीक प्रूफ एग्जाम भी हुआ, रिजल्ट भी निकल गया। अब बच्चे एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं। इन लोगों को अच्छा नहीं लगा। 22 लाख बच्चे अपेयर हुए। कहाँ थे? विदेश घूम रहे थे राहुल गांधी, केजरीवाल। लेकिन ये लोग बच्चों के कंधों पर, छात्रों के कंधों पर बंदूक रख करके राजनीतिक रोटियां सेंकना चाहते हैं। ये प्रधानमंत्री जी संवेदनशील, कल उन्होंने कहा फास्ट ट्रैक, रात बच्चों को एड्रेस किया, एड्रेस करके कहा कड़ा से कड़ा कानून। और इसी सत्र में आज से लेके अगले हफ्ते तक, और वही नहीं, बच्चों के लिए अगर कोई वांगचुक ने अनशन किया तो सरकार उनके साथ मिलकर के उनके मांगों को मानते हुए भरोसा दिलाया। और हमने भी देखा कि जेपी नड्डा जी भी गए, अनशन तोड़वाया है, अनशन टूट गया है, पीएम मोदी आश्वस्त कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जो कॉकरोच जनता पार्टी है वो लोग कह रहे हैं कि अनशन जारी रहेगा। अपोजिशन कह रहा है कि हमको धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहिए, सदन में तब तक कार्रवाई नहीं शुरू करने देंगे। तो ये तो एक तरीके से हट है, आप सरकार के साथ नहीं खड़े होना चाहते जबकि सरकार कह रही है कि हम बच्चों के हित चाहते हैं। ये सलूशन नहीं चाहते, ये संवेदनहीन नहीं है। ये बच्चों के कंधे पर आप देखें, चाहे जंतर मंतर पर, चाहे कांग्रेस ने क्या किया, 2 दिन पहले गुंडों को डंडा दे करके कुछ छात्रों को आगे करके उनके पीछे खड़ा होकर के गुंडागर्दी किया, थोड़े से छात्रों को खड़ा करके। छात्र ने कभी कोई हरकत नहीं की। ये पता चल जाएगा कि कौन लोग इसके पीछे। ये लोग चाहते हैं कि सड़कों पर खून की धारा बढ़े और हम राजनीति करें, क्योंकि 12 साल में नरेंद्र मोदी के कपड़े पर एक दाग नहीं लगा और न ये लोग लगा पाए। और यही दाग लगाने की कोशिश है कि राहुल गांधी अपने तमाम सांसदों के साथ गांधी स्मृति पहुंचते हैं देर रात और पूरा एक तरीके से मजमा लगता है, और लेकिन उन छात्रों के साथ उस मौके पर खड़े होते हुए नहीं दिखाई देते हैं, अलग से अपनी लाइन निकाल रहे हैं। इनको छात्रों से राहुल गांधी केजरीवाल को मतलब नहीं है। इनको मतलब है कैसे अराजकता फैला रहे और मैं इस पर राजनीतिक रोटियां सेकता रहूं। लेकिन नरेंद्र मोदी अपना जान दे देंगे, लेकिन छात्रों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार है। क्योंकि छात्रों का मुद्दा था, लेकिन हमने देखा कि नीट जैसे मुद्दे पर सरकार ने शुरुआत से ही एक तरीके उसके साथ संवेदन होते हुए निर्णय लिए हैं, लेकिन कुछ लोगों ने इसको भटका दिया। और ऐसी सुनवाई भी आज हाई कोर्ट में होनी है कि कहाँ से फंडिंग हो रही है, एनआईए से जाँच की मांग हो रही है। तो आप मानते हैं कि छात्रों के आंदोलन को किन्हीं लोगों ने अपने निजी हित के लिए इस तरीके से किया? अच्छा, मैं पूछता हूँ, जब पहली बार छात्र आए थे सड़क पर,
मोदी जी ने भरोसा दिलाया, लीक प्रूफ एग्जाम हो गया। उस समय राहुल गांधी, केजरीवाल, भीम में ये अखिलेश यादव, ये लोग कहाँ थे? ये लोग, और आज इसीलिए ये लोग तो चाहते थे वांगचुक इनके कहने पर अपनी जान दे दें, जान दें वांगचुक, और राजनीति करें राहुल गांधी, अखिलेश यादव और केजरीवाल। ये चाहते थे वांगचुक के को मरवा दें। ये लोग गए थे मिलने के लिए, यही कहने के लिए। इसीलिए शायद अभी भी अड़े हुए हैं कि वांगचुक ने अनशन तोड़ दिया, लेकिन अपना आंदोलन जारी रख रहे हैं। लेकिन एक सवाल, आखिरी सवाल मैं लेना चाहूँगा, कैबिनेट में क्या कुछ होने वाला है? क्या लगता है, क्या बड़ा एक्शन होगा? और क्योंकि आप सहयोगी हैं, साथी हैं उस कैबिनेट के। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा कर दी है कि कैबिनेट वो करेंगे। देश के युवा को भरोसा है, प्रधानमंत्री संवेदनशील है। याद कीजिए, जब शुरू में लड़ाई हुई थी यूक्रेन और रशिया से, 50,000 से ऊपर छात्र जो पढ़ रहे थे, प्रधानमंत्री ने सबको हिफाजत के साथ निकालने का काम किया। जब जब ऐसी घटना हुई है, ये लोग केवल छात्रों के कंधे पर नहीं, वांगचुक को भी मरवा देते। इनको मतलब नहीं है कि वांगचुक मर गए, बच्चे पर गोली चल जाए, लेकिन राहुल गांधी, केजरीवाल और अखिलेश यादव और भीम की राजनीति चलता रहे। तुम्हारे सहयोगी मानव ने बात की केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह से, जो कि हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। मानव, हमने सुना आपकी बातचीत को भी, और जिस तरह से गिरिराज सिंह कह रहे हैं कि कांग्रेस की ये सब कुछ एक तरह से प्लानिंग है, जिस तरह से वो लगातार सोनम वांगचुक का इस्तेमाल कर रहे हैं, छात्रों से उनका कोई लेना देना नहीं है। और इसी पर सवाल पूछना चाहूंगी कि क्योंकि अब कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कि इस ही सत्र में बिल लाया जाएगा, कड़े कानून के लिए बिल पेश भी किया जाएगा, लेकिन क्या लगता है कांग्रेस अब हंगामे को साइड में रखकर चर्चा के लिए पेश होगी? क्या चर्चा करेगी? क्या इसके लिए अब विपक्ष तैयार है? देखिए, 2 से 3 चीज़ें हैं। पहली चीज़ यह है कि सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि छात्रों के मुद्दे पर राजनीति हम नहीं करने देंगे, और शायद इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी खुद ही इस पूरे मामले की पैरवी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कह दिया है कि आज कैबिनेट की बैठक है, उस बैठक में ड्राफ्ट लाया जाएगा, और उस प्रस्ताव को पास होने के बाद चर्चा के लिए सदन में सोमवार से, जब अगला हफ्ता शुरू होगा मानसून सत्र का, तो वहाँ पर चर्चा के लिए वहाँ पर भी लाया जाएगा। तो ये सरकार के स्तर पर जो चीज़ें हो रही हैं वो बात मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो दूसरी तरफ अगर आप देखें तो राहुल गांधी की अगर बात तो आंदोलन 1 महीने से चल रहा है, छात्र का है, आंदोलनकारी उन्हें कह लीजिए, लेकिन 1 महीने से राहुल गांधी गायब थे। जब उनको लगा कि मेरी राजनीति को चमकाने का सही मौका है, तो 2 दिन से वो लगातार सड़कों पर हैं। तो वही तीसरी बात यह है कि जब सोनम वांगचुक ने अपना अनशन तोड़ दिया है, जब सरकार ने कह दिया है कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, संसद में कड़ा कानून बनाएंगे, और जो पिछले कानून में जो सजा का प्रावधान है उसको और कड़ा किया जाएगा। जो पहले से कानून बना हुआ है उसमें 3 साल की सजा है, उसको सरकार बढ़ाकर 5 साल कर सकती है। जो जुर्माना पहले 10 लाख होता था उसको बढ़ाकर 50 लाख के ऊपर ले जाया जा सकता है। ये अभी पुख्ता हो जाएगा जब सरकार की ओर से ऑफिशियली बताया जाएगा। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि सरकार ने वो कोई भी मौका नहीं छोड़ा कि दूसरे दल यहां पर अपनी राजनीति चमका पाए, क्योंकि छात्रों के कंधे से रखकर राजनीतिक दल सरकार को निशाना साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन और उसी पर चोट यहां पर प्रधानमंत्री मोदी। ठीक है मानव, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। अपडेट आपसे लेते रहेंगे।